बड़ी सुंदर कथा तमाल में आती है। राजा हुए खेमाल रत्न, क्षत्रिय राजपूत थे, बड़े प्रभावी राजा थे। लेकिन सबसे बड़ा सद्गुण ये कि बड़े अद्भुत संत प्रेमी थे। संतों के चरणों में बड़ी गहरी निष्ठा, बड़ी अगाध उनकी आस्था और जीवन शैली ऐसी कि जीवन में कोई भी दिन बिना संत के दर्शन के नहीं जाए। तो खेमाल रत्न जी बड़े प्रतापी, सत्यनिष्ठ, भावपरायण, लेकिन सबसे सुंदर सद्गुण क्या, संतों के चरणों में उनकी बड़ी प्रीति। नगर में संतों की जमात आई। संत लोग जानते थे कि भाई संत सेवी तो राजा है। द्वार पर पहुंचे, दौड़ा आया राजा, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन भैवा। कोटि तीर्थ का सेवन एक और संत अपनी कृपा से अपने चरणों की धोवन सिर माथे चढ़ाने को दे दे तो उसका पुण्य एक और। क्योंकि तीर्थ के सेवन से जो पुण्य मिलता है वो एक दिन नष्ट हो जाता है, वो एक दिन समाप्त होता है, संसार का सुख देकर लौट जाता है। लेकिन संत की चरण रेणु मस्तक पे पड़े तो वो तो सदा सदा के लिए भव बंधन से विनिर्मुक्त कर देती है। बड़े भाव से, बड़े आदर से संतों को पधराया, चरणामृत लिया, षोडशोपचार संत चरणों की पूजा की। संतों के मुख से निसृत होने लगी भगवत कथा सुधा रस धारा। मग्न हो गया राजा। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सब कहिए मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। तो संतों के चलने का समय हुआ। लगभग 1 मास पर्यंत संत लोग रुके राजा खेमाल के यहाँ, और फिर संतों के चलने का समय हुआ। राजा बड़े व्याकुल हो गए, संत तो चले गए। और जब जीवन में आपको सत्संग का व्यसन हो जाएगा, जब जीवन में सत्संग का लोभ हो जाए, तो समझना सत्संग ने आप पर कृपा की है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी आप बनाते हैं अपना स्थान यहाँ, फिर एक दिन सत्संग आपके जीवन में अपना स्थान बना लेगा। तो संत तो चले गए, लेकिन राजा को तो ऐसा लगा जैसे सर्वस्व चला गया। सत्संग चला गया तो माने सर्वस्व चला गया, जीवन में कुछ रहा नहीं। बड़े व्याकुल हो गए राजा, भटक रहे थे, वन में बिलख रहे थे। एक संत मिले, बोले क्या हुआ राजा? बोले महाराज सत्संग नहीं है, संत आए और चले गए। तो बोले आए थे तो जाना स्वाभाविक था, पर मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? संत तो चले गए, अब मैं कहां जाऊं? मैं प्रारब्ध का बंधा हुआ एक जीव। संत तो चले गए, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र, पर मैं कहां जाऊं? राजा के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, वाणी का स्खलन हो रहा था, गदगद गिरा। संत को दया आई, ये जीव पात्र है, इस पर कृपा होनी चाहिए। संत के मुख से सहज निकला कि राजन तुम सत्संग के अभाव में इतने दुखी होते हो, तुम सत्संग के अभाव में रोते हो, जाओ भगवान तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हारे कुल में भक्ति सदा सहज स्वाभाविक बनी रहेगी, तुम्हारे कुल में भक्ति बनी रहेगी, सहज भक्ति। ये संत की कृपा का सबसे बड़ा प्रसाद है। जब भजन के मार्ग की बाधा दूर हो जाए, जब भजन के मार्ग की प्रतिकूलता दूर हो जाए, जब भजन का मार्ग सहज स्वाभाविक हो जाए, और ये संत की कृपा के बिना संभव नहीं है। संत ने कहा जाओ, मैंने देखा है तुम पात्र हो, तू भजन के योग्य है, जा तेरे कुल में भक्ति बनी रहे। यद्यपि ऐसा होता नहीं, भक्त ना होई भक्त को पूत, आवश्यक नहीं है कि भक्त का पुत्र भक्त ही हो। यहाँ तो हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा होते हैं, यहाँ तो राक्षस के कुल में भक्त का जन्म हो जाता है, और विश्रवा जैसे परम ज्ञानी के कुल में रावण उत्पन्न हो जाता है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि भक्त का पुत्र भक्त ही हो, या भक्त पिता से भक्त पुत्र उत्पन्न हो। तो संत के मुख से जब ऐसा आशीर्वाद पाया कि तेरे कुल में भक्ति बनी रहे, जा तेरे कुल में भक्त ही उत्पन्न होंगे, तेरे कुल से भक्ति नहीं जाएगी, तेरी कुल परंपरा में भक्त उत्पन्न होंगे।
और शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते। कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है और सारी वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है एक भक्त के संसार में आने से। राजा को आशीर्वाद मिल गया कि जा तेरे कुल में भक्ति अखंड रहेगी। और ऐसा हुआ, राजा के पुत्र हुए रामनयन, परम भागवत। विवाह हुआ तो जो पत्नी आई वो भजन में सहयोगिनी। तो जो राजा खेमाल के पुत्र हुए उनका नाम था राजा रामरयन। श्री कृष्ण के चरणों में उनका बड़ा अद्भुत अनुराग। एक बार महल में उत्सव हो रहा था, रास लीला का आयोजन कराया। बड़ा सुंदर रास नृत्य, प्रिया प्रीतम का अपरूप रूप। राजा प्रिया प्रीतम के रूप लावण्य को देख देख कर न्यौछावर हो रहे थे। बसो मेरे नैन में धूचन। और सूर्य की किरण है, लकड़ी पर पड़ती है, प्रभाव कुछ और होता है। कांच पे पड़ती है, प्रतिक्रिया कुछ और होती है। और रत्न पे पड़ जाए तो उसकी आभा कुछ और है। ऐसी हरि लीला सब सुखमयी। रास लीला का दर्शन करो तो किसी के लिए वो नाटक नौटंकी हो सकती है, किसी के लिए मनोरंजन हो सकता है। पर आज भी जो ब्रज के संत हैं, जो ब्रज के रसिक हृदय हैं, आज भी जो मुकुट और चंद्रिका रास लीला के स्वरूपों को धारण कराया जाता है तो उस समय साक्षात श्री प्रिया प्रीतम की ही भावना की जाती है। बड़े से बड़ा संत भी यदि सन्मुख आया है तो वो श्री जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करेगा। किसे? उस भाव को जो 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 वहां पर धारण किया गया है। तो राजा तो पल पल प्रियालाल के रूप का दर्शन कर रहे थे और न्यौछावर हो रहे थे। राजा का भक्त हृदय रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था श्री प्रिया प्रीतम के उस रूप रस का पान करके। राजा का रोम रोम कह रहा था, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद। तो मन ही मन श्री प्रिया प्रीतम के रूप पर न्यौछावर हुए राजा के मन में आया कि ऐसा क्या हो जो श्री ठाकुर जी पर न्यौछावर करूं। आज प्रभु ने कृपा की है, आज अपने रूप की छटा का मुझे दर्शन कराया है, आज अपने इस दिव्य अपरूप रूप की झांकी मुझे कराई है, तो ऐसा क्या हो जो प्रभु पर न्यौछावर करूं। धन संपत्ति रत्न माणिक, राजा का मन विचार करता कि क्या ये न्यौछावर करूं या वो वस्तु लुटा दूं प्रभु के रूप पर। लेकिन एक और सन्मुख प्रभु का रूप और दूसरी ओर संसार का धन और संसार की संपत्ति, संसार के क्षुद्र रत्न माणिक मोती, राजा को सब तुच्छ जान पड़ा। राजा ने अपनी रानी से कहा कि इस प्रकार मेरे मन में इच्छा है कि आज प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, आज मेरा मन मयूर आनंदित है घनश्याम का दर्शन करके, क्या हो जो प्रभु पर न्यौछावर करूं। राजा की रानी राजा से भी भक्ति में कहीं बढ़ी चढ़ी थी कि यदि न्यौछावर करने का भाव हो तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु ठाकुर जी पर न्यौछावर करनी चाहिए, वही देना देना है। अब राजा ने मन में जैसे ही विचार किया कि सबसे प्रिय क्या है, तो बोले सबसे प्रिय तो मेरी कन्या है जिसमें मेरी आसक्ति है, जो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, सो तो मेरी कन्या, और कन्या भी अपरूप रूपवती कन्या। अब राजा ने मन में जैसे ही विचार किया सबसे प्रिय क्या है, कन्या है। अब कन्या किस प्रकार ठाकुर जी को निवेदन की जाए।
पर रानी ने कहा, देखिए, यदि आप इस समय अपनी कन्या को एक और रख के कुछ भी प्रभु को निवेदन करेंगे तो प्रभु तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपके जीवन में असत्य का आरोप लगेगा, असत्य का कलंक लगेगा, क्योंकि आपने सबसे प्रिय वस्तु सन्मुख होते हुए भी उसे अपने लिए रखा और श्री ठाकुर जी को कुछ और निवेदन किया। और ध्यान रखना, कल यही सबसे प्रिय वस्तु आपकी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनेगी। संसार का ऐसा नियम है, आज जो आपको सबसे अधिक सुख दे रहा है, कल वही सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। राजा के मन में बात जम गई कि भैया कन्या सबसे अधिक प्रिय है, और अब यदि न्यौछावर करूंगा तो कन्या को ही न्यौछावर करूंगा। रासलीला का विश्राम हुआ, और जो श्री ठाकुर जी के स्वरूप में थे, जो ब्रजवासी बालक श्री ठाकुर जी के स्वरूप में थे, राजा ने अपनी कन्या अपार संपत्ति के साथ श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन कर दी। हतप्रभ रह गई सारी प्रजा। देखो, कहना एक बात है, कहना सबके बस की बात है, पर करना किसी किसी के बस की बात है। कहे और कर दे तो फिर जाके हृदय सांच है, ताके हृदय चहूं और प्रशस्ति फैल गई, चहूं और इस घटना की सुवास फैल गई कि राजा ने अपनी कन्या श्री ठाकुर जी के स्वरूप को निवेदन कर दी, केवल उस रास लीला के भाव पर न्यौछावर होके। राजा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, केवल उस रास लीला के उस आनंद पर न्यौछावर होकर। चहूं ओर से संत लोग आने लगे राजा का दर्शन करने के लिए कि चलकर ऐसे भक्त भूप का, ऐसे भक्त राजा का दर्शन करके आना चाहिए, जिसने आज जैसे समय में, जिसने इस घोर कली काल में भक्ति का ऐसा अद्भुत प्रण निर्वाह करके दिखा दिया। दूर दूर से संत लोग राजा का दर्शन करने के लिए आने लगे। सत्संग सतत मिलता रहा, और आज हम जहाँ से चर्चा में प्रविष्ट हुए कि सत्संग करते रहने से, सत्संग जीवन में सतत प्रवाहमान रहने से भगवान मिले कि न मिले, संसार अवश्य छूट जाता है। प्रभु के रूप गुण का अनुभव हो न हो, लेकिन संसार की निरस्ता और संसार की असारता का बोध अवश्यम भावी है सत्संग की कृपा से, सत्संग के अनुग्रह से। सतत संत लोग आते थे चारों दिशाओं से। राजा को सत्संग सहज हो गया। राजा ने तो केवल अपनी एक सांसारिक वस्तु, राजा ने तो केवल अपना एक सांसारिक संबंध भगवान को निवेदन किया। और ऐसी प्रभु की बान है, आप अपनी प्रिय वस्तु प्रभु को देंगे, प्रभु अपनी प्रिय वस्तु आपको देंगे। राजा ने अपनी प्रिय कन्या प्रभु को निवेदन की, और श्री ठाकुर जी ने चारों दिशाओं से अपने प्रिय संत राजा के दर्शन के लिए सुलभ करा दिए। राजा को अपने स्थान पर नित्य प्रतिदिन जाने कितने संतों का दर्शन सुलभ होने लगा। धीरे धीरे संसार की आसक्ति कम हुई, धीरे धीरे संसार की असारता का बोध हुआ। और एक बात मैं आपसे और भी निवेदन करना चाहूंगा कि कभी शीघ्रता मत करिए, इस मार्ग पर दौड़ने का प्रयास मत करिएगा। रे मन संभल संभल पग धरिए। संसार नीरस लगने लगा। राजा ने रानी से कहा कि कहा भय नृप हूं भय, ढोई जग बेगार। आज तक ये संसार की बेगार ढोई है, अब तो चलकर प्रभु का भजन करना चाहिए। अब तो कालिंदी के कुल श्री वृंदावन धाम का सेवन करना चाहिए, जहाँ घर घर तुलसी, ठाकुर सेवा और भोजन दूध दही को, जहाँ चलत फिरत सुनियत रहो श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सबका। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो अपने संग साधु सेवा के निमित्त अपार धन संपत्ति लेकर राजा और रानी दोनों श्री वृंदावन धाम पहुंचे। और जब श्री वृंदावन धाम पहुंचे, कुछ काल वृंदावन का सेवन किया, सर्वस्व लुटा दिया संतों की सेवा पर। जब लौटकर जाने लगे तो रानी के मन में एक बात आई कि मेरे मन में एक विचार है कि रानी ने बहुत से आभूषण पहने थे कि मैं ये संसार लेकर तो आई, लेकिन यहां से संसार लेकर जाना शोभा नहीं देता।
तो रानी ने अपने सब आभूषण उतार कर दे दिए, केवल एक एक सूती धोती दोनों ने लपेटी कि वापस जाने के लिए रानी ने अपने हाथ में 2 कंगन रख लिए कि इन कंगनों की सहायता से हम वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन संसार को वृंदावन से लेकर नहीं जाना। जीव संसार से वृंदावन जाए, जीव भोग से योग की ओर जाए, जीव धन से धर्म की ओर जाए, ये शोभा देता है। लेकिन प्रभु के धाम से आप संसार की वस्तु लेकर आ जाएं, ये शोभा नहीं देता, ये सुंदर नहीं है, ये स्वस्थ नहीं है। तो राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए रानी के इस भाव पर कि केवल रानी ने 2 कंकण अपने हाथ में रखे और बाकी सब संतों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। संयोग से एक दिन राजा और रानी दोनों कहीं जा रहे थे और रास्ते में भक्तमाल के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज उनको मिल गए। बड़ी प्रसन्न हुई रानी, और ऐसा कहते हैं कि संत के निकट कभी भी जाइए तो पत्र पुष्प जो हो संत को निवेदन करिए, जो आपके पास भाव हो, और कुछ ना हो, पत्र पुष्प भी ना हो तो मैं ऐसा कहता हूं पत्र पुष्प भी पास में ना हो तो 2 मिनट 5 मिनट उस संत के निमित्त हरि नाम का जप कर दीजिए। ये संत की सबसे बड़ी सेवा है। कुछ भी देने को ना हो, संत के निमित्त थोड़ा जप कर दीजिए, संत के निमित्त थोड़ा हरि नाम कीर्तन कर दीजिए, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो रानी ने मन में विचार किया, ऐसे दिव्य ऐसे सुंदर संत का दर्शन हुआ है, क्या निवेदन करूं। हाथ में 2 कंगन थे जिनसे कुछ धन मिल जाता और यात्रा संभव हो जाती, वापस पहुंच जाते। पर जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिसे प्रभु अंगीकार कर लें, जिसे प्रभु स्वीकार कर लें, और एक प्रभु का स्वभाव है कि प्रभु कभी भी आधा अधूरा स्वीकार नहीं करते। वो जब स्वीकार करेंगे पूर्ण रूपेण अंगीकार करेंगे। नेक सी भी कोई डोर संसार से क्यों बंधी रहे। संत का दर्शन करते ही रानी का मन इतना प्रफुल्लित हुआ, भूल गई कि कंकण क्यों रखे, कंगनों पर दृष्टि गई और वो कंगन उतारकर श्री नाभाजी महाराज के हाथ में पहना दिए। नाभाजी बड़े प्रसन्न हुए, कंगन से नहीं, रानी के उस भाव से कि इस समय रानी के पास सर्वस्व के नाम पर केवल कंगन थे, और रानी ने संत मिलन की प्रफुल्लता में, देखो सुख की परिभाषा सबके जीवन में बिलग बिलग है। किसी के लिए कोई वस्तु सुख है और किसी के लिए कोई वस्तु सुख का कारण है। लेकिन एक भक्त हृदय के लिए, जिस पर भगवान का अनुग्रह हो, उसके लिए संत के मिलने से बड़ा कोई उत्सव नहीं है, संत के मिलने से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नहाए। जो सुख होत संत घर आए। रानी के मिलन में कैसा उल्लास है, रानी के मिलन में संत मिलन का कैसा आनंद है, ये भाव देखकर नाभादास जी प्रसन्न हो गए। और जब संत प्रसन्न होता है तो प्रसाद स्वरूप केवल भक्ति मिलती है। हरि रीझे तुम मुक्ति दे, हरिजन हरि ही दे। और जो आपको प्रभु से अतिरिक्त कुछ और देने को तैयार हो जाए, उसकी साधुता में संशय है, उसका संतत्व अभी पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि संत आपको उस परमार्थ सत्व के अतिरिक्त और कभी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, किसी परिस्थिति में नहीं देगा। भक्ति सुदृढ़ रहे, ऐसा आशीष पाकर राजा और रानी कर्ज लेकर अपने धाम वापस पहुंचे। और संत का आशीर्वाद था कि तुम्हारे कुल में भक्ति अखंड रहेगी। राजा खेमाल के पुत्र और पुत्र वधू दोनों लौट आए वृंदावन से। इनके पुत्र हुए आगे किशोर सिंह जी, वो भी बड़े भगवत भक्त। राजा खेमाल का जब अंतिम समय आया, जब वो मृत्यु शैया पर थे, प्रभु के निकट जाने का समय आ गया, राजा खेमाल की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। किसी ने कहा कि इनसे पूछिए इनको क्या कष्ट है। भक्त के हृदय में तो आनंद होता है। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मृत्यु से संसार को भय लगता है वो मृत्यु मेरे लिए उत्सव है। कब मरी हो और कब पाई हो पूर्ण परमानंद। किसी ने कहा कि पूछिए ऐसे भक्त के हृदय में इस समय ऐसी कौन सी पीड़ा है जो इन्हें कष्ट दे रही है।
बड़ी सुंदर वार्ता है, ध्यान से सुनिएगा। पूछा राजा खेमाल से कि आपको कोई कष्ट है? हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया। कोई शारीरिक कष्ट है? नहीं। तो क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है? राजा खेमाल कहने लगे, हमारे जीवन में 2 इच्छाएं अपूर्ण रह गई, उन्हीं का कष्ट है। कैसी इच्छा? हम राजा पने के अभिमान में रहे, हमारे मन में नित्य भाव उदय होता था कि कभी कुआं से स्वयं जल भर कर लाएं और अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को स्नान कराएं। कभी मैं अपने सिर पर जल का कलश भरकर लेकर आऊं और अपने प्रभु को स्नान कराऊं। और दूसरी इच्छा, कभी पाँव में घुंघरू बांधकर अपने प्रभु के सन्मुख नृत्य करूं। ये दोनों इच्छाएं मेरी अपूर्ण रह गई। बस मैं राजा पने के अभिमान में रहा कि राजा हूं, यदि ऐसी क्रिया करूंगा तो संसार क्या करेगा। और चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, तो एक म्यान में 2 खड्ग, देखी सुनी न कान। ललित किशोरी तो कहते हैं, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े, जो रस की बात चाहे फिर सर की बात छोड़े। एक म्यान में 2 खड्ग, देखी सुनी ना कान। जीवन निकल गया, अब अवस्था नहीं रही। और आज मन में ये पीड़ा होती है कि हम केवल शरीर के, हम केवल अपनी पद प्रतिष्ठा के अभिमान में रहे। तो जो पोता था राम रहीम जी का पुत्र किशोर, उसने हाथ में हाथ लेकर कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ। आपके मन में तो केवल ये इच्छा थी कि एक बार कुआं से जल भर कर लाऊं और कभी घुंघरू बांध प्रभु के सन्मुख नृत्य करूं। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक जीऊंगा तब तक नित्य ये दोनों सेवा अपने हाथ से किया करूंगा। नित्य प्रति कुआं से जल भर कर लाऊंगा, कलश अपने माथे पर धर कर लाऊंगा और नित्य प्रति अपने पाँव में घुंघरू बांध कर आपके प्राण प्रिय श्याम सुंदर के सन्मुख बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। अब राजा खेमाल की आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। अपने नाती के सिर पर दोनों हाथ धर दिए। संत का आशीर्वाद स्मरण हो आया। और एक बात का विश्वास रखिएगा कि भाव सफलीभूत तभी होगा जब वो आपके जीवन में किसी संत की कृपा से आया होगा, जब वो आपके जीवन में सत्संग के प्रसाद स्वरूप आया होगा।